नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने बहुत सारी क्वेरीज लिखी और आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इन वीडियो में दी थी उसको लेकर। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा था वो किसी के लिए हेल्पफुल थी और मेरा पर्पस सॉल्व होता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ, इसीलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो था कि ड्रोन के करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं दुबई में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ड्रोन आप ले सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रोन हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के, लेकिन मैंने DJI के कुछ टॉपिक्स लिए हैं। मैं बताऊंगा किस तरह के ड्रोन्स हैं वो और उनके करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं। करंट प्राइसेस मतलब अभी जब मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम बैठकर, जिस तारीख में मैं आपके साथ ये वीडियो अपलोड करूंगा उसी तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि है। तो ये करंट प्राइसेस दुबई में अभी क्या चल रहे हैं मैंने नोट करके रखा है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ड्रोन हैं और कौन से ड्रोन का क्या प्राइस है, आपको बताता हूँ। फिर यही बताऊंगा कि आपको वो ड्रोन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। तो बने रहिए वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा ड्रोन के प्राइसेस के बारे में, कितने का पड़ेगा, कहाँ से लेना है और कुछ टिप्स भी दूंगा। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि ड्रोन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन जो मेन कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लीड कर रही है इस इंडस्ट्री में वो है DJI की कंपनी। उसका नाम है DJI। और DJI का जो ड्रोन आपने सुना होगा सबसे पहले वो सुना होगा मिनी। तो आप DJI का मिनी ड्रोन भी ले सकते हैं और DJI का मिनी 2 भी ले सकते हैं। तो अगर आप DJI मिनी ड्रोन की बात करेंगे तो DJI का जो मिनी ड्रोन फ्लाई मोर कॉम्बो है, तो यार सभी लोग ना ड्रोन को उड़ाने के लिए लेते हैं ड्रोन को, और जो ड्रोन का फ्लाई टाइम होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। वो कहते हैं कि 30 मिनट का है, बट वो 17 मिनट 25 मिनट इस तरह से फ्लाइट उसकी होती है। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि विंड कंडीशंस कैसी हैं, आप किस तरह से उसको उड़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए अलग ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, बट मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 25 मिनट से ऊपर आपको बैटरी नहीं मिलेगी। इसीलिए एक बैटरी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बैटरी वाला ड्रोन ले लूँगा तो भैया वो किसी भी काम का नहीं होगा। आप बस उड़ाओगे, उड़ा के देखते रह जाओगे, आपका काम निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। आपको फिर ड्रोन उतारना पड़ेगा, फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। कम से कम 1.5 से 2 घंटा लेती है एक बैटरी चार्ज होने में। सभी को मैं सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई सा भी ड्रोन लो, चाहे छोटा ड्रोन लो चाहे बड़ा ड्रोन लो, हमेशा फ्लाई मोर कॉम्बो लेना है। तो अगर आप DJI मिनी का भी लेने की सोच रहे हो तो DJI मिनी का भी फ्लाई मोर कॉम्बो लेना, जो कि आज की तारीख में दुबई में प्राइस है 1745 दिरहम का, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 39,283 रुपीज़ का। बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप छोटी मोटी फिल्म मेकिंग करते हैं या आप कुछ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हैं, बढ़िया वीडियो क्वालिटी देगा और आप इसको ले सकते हैं। इसको उड़ाना भी बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात यह है इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बता रहा हूँ। क्योंकि ये आता है 249 ग्राम्स की कैटेगरी में, जिसे हम नैनो ड्रोन बोलते हैं या फिर टॉय ड्रोन बोल सकते हो। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, बट हाँ, इंपोर्ट करते समय सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं और इस वीडियो में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो आपने प्राइस नोट कर लिया होगा। DJI मिनी फ्लाई मोर कॉम्बो, इंडियन प्राइस की बात कर लेते हैं 39,283 रुपीज़। और एक बोनस टिप, वो वीडियो के एंड में ध्यान रखिएगा, बचा सकती है आपके कुछ ज़्यादा पैसे। दूसरा आ जाता है हमारा एवरग्रीन ड्रोन, जो कि हमारा DJI का ही मिनी 2 ड्रोन। और DJI का जो मिनी 2 ड्रोन है, इसमें मैं आपको दोनों के प्राइसेस बता देता हूँ, क्योंकि दोनों ही प्राइसेस में पता कर पाया हूँ। पहला प्राइस मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल DJI मिनी 2 का प्राइस है, जिसमें कोई एडिशनल बैटरी, कवर्स या ड्रोन होल्डर या फिर प्रॉपलर कुछ भी नहीं आता है इसके साथ। केवल आपको DJI मिनी 2 ड्रोन मिलेगा, उसका RC कंट्रोलर मिलेगा, बस। तो उसका जो प्राइस है वो है 1599 दिरहम्स का, जो कि आपको इंडियन करेंसी पड़ेगा 36,000 रुपये का, 36,000 रुपीज़ का। बट इसी 36,000 रुपीज़ को अगर आप सोचते हैं इंडिया आने के बाद कि भैया अब मैं ये ड्रोन के लिए एडिशनल बैटरी ले लेता हूँ, कवर ले लेता हूँ, प्रॉपलर्स ले लेता हूँ, तो यार वो आपको ना बहुत ही महंगा सौदा पड़ेगा और आपको शायद ओरिजिनल चीज़ मिल भी ना पाए। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़े से अपने बजट को एक्सटेंड करिए, और वो एक्सटेंड ज़्यादा नहीं करना, केवल 8,000 रुपये अगर आप एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको 1984 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 44,664 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा DJI मिनी 2 का फ्लाई मोर कॉम्बो। और बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ आपको 3 बैटरी आती हैं, एक कवर आता है लेदर का, उसके साथ एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स आते हैं, उसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर आता है। जी हाँ, स्क्रू ड्राइवर भी आता है ताकि आप प्रॉपलर्स को निकाल सकें, लगा सकें। एक बैटरी होल्डर आता है जिसके साथ 3 बैटरी एक साथ चार्ज हो जाती हैं। चार्जर आता है, आईफोन की केबल आती है, एंड्रॉयड की केबल आती है, टाइप C वाली आती है,
नॉर्मल यूएसबी वाली केबल आती है, मैनुअल आता है, बैटरी आती है, चार्जर आता है, सब कुछ आता है मेरे दोस्त। आरसी कंट्रोलर आता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है। आपके ड्रोन का होल्डर आता है, जी हाँ, आपके प्रोपेलर गार्ड आता है। प्रोपेलर गार्ड, सॉरी वो मत समझिएगा जो उड़ाते समय होता है। प्रोपेलर गार्ड मतलब जो आप होल्ड, जब अपने ड्रोन को आप होल्ड करके रखते हैं तो उसको वो पूरा एक हुक टाइप होता है जो पकड़ के रखता है। अगर आप वैसे वो मार्केट से लेंगे तो आपको वो 1800 रुपये का पड़ेगा। अमेजोन पर आप सर्च कर लीजिए, तो वो काफ़ी महंगा रहता है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आप मंगा ही रहे हैं किसी से ड्रोन, तो यार सीधे सीधे ना फ्लाई मोर कॉम्बो मंगाइए। तो DJI Mini 2 फ्लाई मोर कॉम्बो का प्राइस मैंने आपको बता दिया, 44,664 रुपीज़। अब आ जाता है बहुत ही बढ़िया ड्रोन जिसने आजकल धूम मचा रखी है, सब उसको लेने की सोच रहे हैं, वो है हमारा Air 2S। तो Air 2S का जो प्राइस है वो आता है 3,899 दिरहम का, और ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्लाई मोर कॉम्बो का ही प्राइस, ठीक है। तो ये आता है 3,899 रुपीज़ का, और अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 88,000 का, 87,600 समथिंग का पड़ेगा। बस हमको 88,000 ही मान के चलते हैं, ठीक है। पता है नेक्स्ट ड्रोन है हमारा DJI Mini 3 Pro। इसने भी बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रखी है, बहुत सारे लोग इसको लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेरी आ रही है वो इन्हीं की आ रही हैं कि हम DJI Mini 3 मंगा लें, DJI Mini 3 मंगा लें। तो इसकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है, इसको आप बोलिए DJI Mini 3 Pro। जी हाँ, प्रोफेशनल है, इसमें आप वर्टिकल टाइप की भी शूटिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ। इसका जो प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3,499 दिरहम, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में पड़ता है 79,000 रुपीज़ का। इंडिया में लेने जाओगे ना यार, ये पूछो ही मत क्या प्राइस आपसे मांग लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे कि इंडिया से अगर हम लोगे तो कितने का पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भैया ये आपको कोयले की रेट में मिल रहा है, सोना, तो ये मिल जाएगा 79,000 रुपीज़ का। आंखें बंद करके मंगा लो भैया। नेक्स्ट ड्रोन आ रहा है, ये भाई जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी कुछ अलग ही लेवल की कैटेगरी है। और ये अलग ही लेवल कैटेगरी बोलने का मतलब पता है क्या है? ये है हमारा DJI Mavic 3 सिने कॉम्बो। जी हाँ, ये है सिने कॉम्बो GPS ड्रोन, 5.1K की रिकॉर्डिंग करने के लिए केपेबल है। और इसका जो प्राइस है ना यार, सुन लोगे ना तो हिल जाओगे भाई। इसका प्राइस है 19,399 दिरहम। ये मैंने ऐसी बता दी आपको। और ये इंडियन करेंसी में जो आपको पड़ेगा ना, ये पड़ेगा 4,37,000 रुपीज़ का। इतना महंगा ड्रोन अगर आपकी जुगाड़ और जान पहचान बढ़िया है तभी मंगाना। इसका वेट सब चेक कर लेना, तो इसका वेट थोड़ा सा हाई हो सकता है। और अगर इस तरह की महंगी चीज़ अगर कस्टमर फंस जाती है ना, तो लेनी देनी हो जाएगी भाई। तो इसको थोड़ा सोच समझ के मंगाना। और ये वैसे ना मेरे और आपके जैसे यूजर्स के लिए है भी नहीं, थोड़े प्रोफेशनल्स के लिए। जो लोग प्रोफेशनल होंगे उनकी जान पहचान भी प्रोफेशनल लेवल की होगी, वो अपना ये भी काम करवा लेंगे। लेकिन मैंने आपको जानकारी के हिसाब से बता दिया, क्योंकि ये ड्रोन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपने नहीं सुना होगा, जो लोग ड्रोन की दुनिया में हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया लेवल पर ड्रोन को यूज़ करते हैं, वो समझ गए होंगे मैं किस ड्रोन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे DJI Avata और DJI FPV कॉम्बोज के। ये जो ड्रोन्स हैं ये आपको 90,000 की कैटेगरी में मिल जाएंगे। ये होते हैं FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू की तरह ये उड़ाए जाते हैं। इसके साथ आपको गॉगल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये आप देख लो अगर आपको मंगाने हैं तो। वरना 4 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, मिनी मंगा सकते हो, Mini 2 मंगा सकते हो, Air 2 मंगा सकते हो, और Mini 3 Pro मंगा सकते हो। ये 4 बढ़िया ड्रोन है जो किसी भी तरह के पर्पस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। बढ़िया ड्रोन है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप मंगा सकते हो। और आजकल अपने Mini 3 Pro वगैरह में तो भाई वो 15 मीटर का झाड़ भी खत्म हो चुका है। आप सीधे लगाओ और वो 250 मीटर्स तक उड़ जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बट हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा किस जगह पर उड़ाना है, कहाँ नहीं उड़ाना है। DGCA की जो गाइडलाइंस हैं, अपनी इंडियन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं भैया, उसको पूरा तरह से फॉलो करना, ठीक है। वो पहले पढ़ लेना और तभी उड़ाना। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो आप जानकारी लेने आए थे, आपको वो जानकारी मिल गई होगी। मैंने आपको ड्रोन्स के प्राइसेस बता दिए कि दुबई में आज की तारीख में जो प्राइसेस हैं, दिरहम में बता दिए, इंडियन करेंसी में बता दिया। अब आती है बात बोनस टिप की। तो बोनस टिप यह है दोस्त, या तो आप जब दुबई जाएंगे खुद से, या आप किसी के थ्रू मंगाएंगे, तो पैसे तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो उस बंदे को बोलिएगा या आप खुद जा रहे हैं, कोई भी बंदा अपने डेबिट कार्ड या अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी पेमेंट नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि जब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो करेंसी एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज का पर दिरहम के हिसाब से कुछ रेट लगता है। और जब आप एक मोटा अमाउंट खर्च करते हो, जैसे कि 70,000, 80,000, 40,000, 50,000, तो 2,500 से 3,000 और 5,000 से 6,000 रुपये, करीब करीब 8,000 रुपये तक ऐसा हो जाता है जब आपको केवल करेंसी एक्सचेंज के ही देने पड़ते हैं। तो जब दुबई में जाके आप सस्ता माल खरीद रहे हो, आपको कुछ वैट रिटर्न भी मिल रहा है, तब अगर आप करेंसी एक्सचेंज में जाके पैसे खर्च कर देते हो तो फिर यार आप ना बेवकूफ़ी कर रहे हो। उसकी टिप क्या है, बचने का तरीका ये है कि आपको जब अपना प्रोडक्ट पता है कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना है या कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, या तो आप अपना एक फॉरेक्स कार्ड बनवाइए। फॉरेक्स कार्ड क्या होता है वो गूगल पर सर्च कर लेना, या फिर आप उतनी करेंसी को एक्सचेंज करा के रख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक Mini 2 लेना है और वो आपको 44 या 45,000 का पड़ रहा है, तो
तो आप भैया सीपी में जाइए, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराइए, दिरहम में ले लीजिए और 2000 दिरहम ले लीजिए, 1974 दिरहम का है वो, वहाँ जाइए, उनको दीजिए और ले लीजिए। समझे आप क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो आपने पैसा पेमेंट किया है वो दुबई के रेट में पेमेंट किया, आपको कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं लगेगा, तो आपको जो करेंसी एक्सचेंज पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर था वो आपने बचाया, जो कि मोटा पैसा था। दूसरा, जब आप उनको पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वो एक प्लैनेट का वो बना के देंगे, स्टिकर बना के देंगे, वो लेना ज़रूर भूलना, और उसको एयरपोर्ट पे ले आकर आप दोगे तो आपके वो पासपोर्ट लेंगे और आपको वो एक चिट बना के दे देंगे। लोग ये बताते नहीं हैं यूट्यूब पर कि वो जो रिफंड होता है वो हाथ के हाथ नहीं होता है, वो रिफंड आपके 15 दिन लग जाते हैं आने में आपके कार्ड के ऊपर। अगर आप कार्ड के ऊपर लेते हो तो कार्ड के ऊपर ही लेना चाहिए, लेकिन वो आपको रिफंड आ जाता है 5 से 7% का। तो मैंने आपको ये बोनस टिप दे दी, कभी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करना, करेंसी एक्सचेंज का पैसा लग जाता है, जो मेरे को लगा, मैं बेवकूफ़ बन गया उस चक्कर में। आप मत बनना, हमें जानकारी नहीं थी यार, कहने की मतलब ये है, हमें जानकारी नहीं थी इसलिए हमें वो खर्चा लग गया। आप उस खर्चे को बचा सकते हो। दूसरा, वहाँ की करेंसी में ही पेमेंट करो, और वैट रिफंड लेने के लिए ज़रूर से ज़रूर एयरपोर्ट पे जो वापस आ रहे हो तो इमिग्रेशन के पास में ही उसको साइन करा लो, उनकी स्टैंप लगवा लो, और भैया 15 दिन के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करे बिना मत जाना, मुझे पता चलना चाहिए कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके काम की थी, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, ड्रोन के ये ट्यूटोरियल वीडियोस, प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए। तब तक अपना ध्यान, नमस्कार।